आज हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। मतलब जो हमारा डाटा है उसमें हम ट्रायल बैलेंस क्यों देखते हैं और कहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और क्यों देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना होगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इंटर करेंगे तो पहले ही जो अकाउंटिंग में पहला ही जो रिपोर्ट है वो ट्रायल बैलेंस है। तो जैसे ही ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा आएगा कौन सा वाउचर खुला हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस खुला हुआ है हमारा पर्टिकुलर का ये सेगमेंट है और यहाँ पे आपके जो कंपनी खुला हुआ है उस कंपनी का पूरा डिटेल है। शाह जनरल स्टोर 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक का डेट खुला हुआ है। क्लोजिंग डेट क्लोजिंग बैलेंस में आपको दिखाया है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। F2 करेंगे तो आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वही अगर अल्ट के साथ F2 करेंगे तो भी डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पीरियड पूछता है जहाँ आप अपने हिसाब से पीरियड सेलेक्ट करके उस जिस डेट का आप देखना चाहते हैं उस डेट का आप ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में बेसिकली डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं जिसका रिपोर्ट ये देता है। तो क्रेडिट पक्ष में वो सारी चीजें दिखाता है जो हमारे लिए हमारे ऊपर एक तरीके से लोन्स की तरह है। जो सारे लोन्स होंगे वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पक्ष की ओर दिखाता है और जो भी एसेट्स टाइप के हैं या खर्चे हैं, वो हमको डेबिट साइड में दिखाता है। जैसे कैपिटल कैपिटल हमेशा कंपनी के लिए एक लोन होता है, तो इसीलिए ये कैपिटल को क्रेडिट साइड दिखा रहा है। सेम लोन्स एंड लायबिलिटी में भी लोन्स और लायबिलिटी जो है वो लोन ही होता है कंपनी के लिए। वहीं पे करंट लायबिलिटी में ये दो तरीके से दिखा रहा है, कुछ डेबिट में भी है कुछ क्रेडिट में भी। तो डेबिट में क्या है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस है जो हमारे लिए एसेट्स हैं या एक्सपेंस हैं। ठीक है, जिनको हमें वियर करना है, खर्चे। इसलिए ये 15,226 रुपये ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है और लायबिलिटी में हमारा जो ज्यादा है वो क्रेडिटर्स है, यानी जिनसे हमने उधार माल खरीदा है वो 3,67,106 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, इसलिए को क्रेडिट में दिखा रहा है। और ये 15,226 रुपये डेबिट दिखा रहा है क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का खर्चा है या फिर कह सकते हैं एसेट से, क्योंकि जीएसटी है ये। तो जब हम खरीदते हैं तो उस समय हमारे लिए जीएसटी क्या है, एसेट्स बन जाता है, फायदा है हमारे लिए क्योंकि छूट मिलता है। अब फिक्स एसेट्स एसेट्स है, जाहिर सी बात है, फिक्स नाम से ही फिक्स एसेट्स है यानी संपत्ति है, इसलिए डेबिट साइड दिखा है। उसके नीचे करंट एसेट्स, ये भी हमारी संपत्ति है। फिर यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट में है और कुछ डेबिट में है। तो डेबिट में और क्रेडिट में क्या है, जो हमारा क्रेडिट डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न यानी जो हमने माल बेच दिया है, जो माल बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया। तो जो माल गया था, जब हम माल को बेचते हैं तो उसको क्रेडिट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया तो हमारा संपत्ति बढ़ गया। और वहीं पे यहाँ पे जीएसटी और सेल्स ये हमारे लिए क्रेडिट है, क्रेडिट में है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी थी जो कि देना है हमारे पास से सामान चला गया। ठीक है, कम हुआ उसके केस में भी। अब फिर परचेस है। अब यहाँ पे परचेस हमारे लिए संपत्ति है क्योंकि हमारे पास सामान आया है। ठीक है, तो इसलिए परचेस को डेबिट दिखाया है, क्योंकि सेल्स हमारे पास से चला गया इसीलिए उसे क्रेडिट दिखा रहा है। और परचेस में हमारे पास माल आता है, संपत्ति है, तो डेबिट आ गया। उसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी खर्चे जितने भी हैं वो सारे हमारे लिए खर्चे जितने भी होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी खर्चा खर्चा इसलिए डेबिट किया है। ठीक है, तो और उसी के नीचे जो डिफरेंस होगा वो भी दिखा रहा है हमारे कितने का डिफरेंस है। तो क्रेडिट में हमारा इतने का डिफरेंस है और नीचे वो सारे चीजें दिखा रहा है, दोनों को बैलेंस कर दिया, डेबिट अमाउंट भी इतना और क्रेडिट अमाउंट भी इतना कर दिया। अब उसमें उसी में नीचे आपको स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को। अगर आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है तो आप स्पेस बटन प्रेस करिए, देखिए ये ब्लू कलर का हो जाए। इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उसको
वो माइनस करते जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप सेलेक्ट और अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। रिमूव लाइन करने के लिए कंट्रोल आर करेंगे तो रिमूव हो जाएंगे वो सारे लाइन जिनको आपने सेलेक्ट किए थे। ठीक, उसके बाद उनको अगर वापस लाना है तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करिए, तो वो ऑटोमेटिक आपके सारे आते जाएंगे। तो ये थे कुछ नीचे की चेंजेस। अब अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चेंजेस करने हैं तो राइट साइड भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं, अगर एक स्पेसिफिक डेट का देखना है आपको तो या तो F2 करिए। इस साइड शॉर्टकट की भी बताया कि क्या प्रेस करेंगे तो आपको डाटा दिखेगा, और चाहे तो माउस से प्रेस करिए तो भी दिखेगा। तो F2, और कंपनी अगर कंपनी ओपन करना है तो F3 जो बताया। ग्रुप के लिए F4, अगर आपको ग्रुप चेक करना है तो F4, वहीं लेजर वाइज देखना है तो F5, अगर मंथली रिपोर्ट देखना है तो F6 या मंथली पे क्लिक करिए तो भी दिख जाएगा। सेम उसी तरह बेसिक वैल्यू की तरह दिखना है तो ये है। चेंजेस करना है, अगर कोई चेंज करना है तो इस तरीके अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है तो आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं कि पेमेंट का ही दिखना है, एसेट्स का दिखना है। इस तरीके से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं, और हमें डाटा दिखने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। एक और तरीका है इसे पाने का, गेटवे ऑफ टैली में आइए आप, डी प्रेस करिए, उसके बाद टी प्रेस करिए तो भी ट्रायल बैलेंस आपका खुल जाएगा, जो एक शॉर्टकट है dt। अगर आप dt प्रेस करते हैं तो आपको ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो बार बार आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।